हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी पाई के बारे में। अभी पाई कल की डेट में आपने देखा कि उसके अंदर एक डाउनफॉल हमको देखने को मिला और प्राइस आप देख सकते हैं कल की डेट के अंदर, सिर्फ कल के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन कल की डेट में हुआ था तो उसका इम्पैक्ट पाई के अंदर देखने को मिला था। अब क्यों हुआ था उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और अब दोबारा आप देख सकते हैं पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही है और आप देख सकते हैं कि 11% के करीब इंक्रीमेंट यहाँ पर हमको पाई के प्राइस के अंदर देखने को मिल चुका है। अब कहानी में ट्विस्ट कैसा आता है, वो आता है जी डोनाल्ड ट्रंप। कल की डेट में एक ट्वीट्स निकल कर सामने आया था जिसकी वजह से आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर एक मैनिपुलेशन हुआ, लोगों को मैनिपुलाइज किया गया कि हाँ जी आप इस ट्वीट्स को देखिए, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट्स आता है जिसके अंदर बात की जाती है एक्सआरपी की, सोलाना की और एडा की, कि अमेरिका अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिसको हम कहते हैं, जैसे सोना क्या है, एक रिजर्व है जी, उसके बेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि किसी टाइम के ऊपर प्रिंटिंग वगैरह होती थी, तो आप देख सकते हैं कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं जी डिजिटल करेंसी के ऊपर। तो इन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट के खाते के अंदर, गवर्नमेंट की जो खजाने होते हैं उसके अंदर हम एक्सआरपी को रखेंगे, सोनाना को रखेंगे और एडा को रखेंगे, ठीक है। तीन नाम निकल कर सामने आते हैं और जैसे ही ये अनाउंसमेंट निकल कर सामने आता है तो मार्केट के अंदर आप देखेंगे कार्डेनो 50% का इंक्रीमेंट अभी भी, ठीक है। भले ही यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत करेक्शन हो गई है क्योंकि टॉप के ऊपर सेलिंग हुई, ठीक है, और प्राइस आप देख सकते हैं 10 से 20% के करीब डिक्रीज हो गया, क्योंकि कल की डेट में आप देख सकते हैं 70% का इंक्रीमेंट था जी इसके अंदर। सोनाना जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक बहुत ही निगेटिव बना हुआ था, अचानक से आप देख सकते हैं सोनाना का प्राइस भी ऊपर गया और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अच्छी खासी करेक्शन हमको सोनाना के प्राइस के अंदर देखने को मिल चुकी है। सोनाना हो गया अमेरिकन प्रोजेक्ट, ठीक है। कार्डेनो आप देख सकते हैं अमेरिकन प्रोजेक्ट, ठीक। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सआरपी, ठीक है जी, नंबर 3 की रैंकिंग के ऊपर आ गया जी दोबारा एक्सआरपी। तो एक्सआरपी अब सारे प्रोजेक्ट के अंदर आप देखेंगे 10 से 12% का डिक्रीमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो इसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? डोनाल्ड ट्रंप। बाद में आप देख सकते हैं एक और ट्वीट निकलकर सामने आता है इन्हीं के बेटे साहब का, एरिक ट्रंप का, ठीक है। थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि आप अपने, ठीक है, बिटकॉइंस को या क्रिप्टो करेंसी को बाई कीजिए क्योंकि मार्केट डिप के अंदर है, ठीक है। तो उनकी कॉल के ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये कहते हैं ये जो अनाउंसमेंट जो हमने किया था जी कल की डेट में कि आप एक्सआरपी कीजिए जी बाय, सोलाना कीजिए, एडा कीजिए, और बाद में आप देख सकते हैं बीटीसी और इथेरियम को भी शामिल कर लिया गया। तो 5 क्रिप्टो करेंसी, टॉप क्रिप्टो करेंसी है जी क्रिप्टो की मार्केट की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं संडे था, बड़ी वेल्स की एंट्री यहाँ पर नहीं हो पाई क्योंकि आप देख सकते हैं संडे और सैटरडे को मार्केट बंद रहती है, मंडे को मार्केट खुलती है कि स्टॉक मार्केट हो गई, वॉल स्ट्रीट हो गई, और जो बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो वाया इन्हीं के थ्रू करते हैं जी एंट्री। तो यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि रिटेल इन्वेस्टर को फ़ायदा हुआ है जी, ठीक है जी, रिटेल इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हुआ। और उन्होंने आप देख सकते हैं कि एक ट्वीट्स आते ही प्राइस के अंदर इतना अच्छा खासा हमको पंप देखने को मिल गया, लेकिन आप देख सकते हैं बाद में फिर नुकसान भी हो गया है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स के विन विन की बात की जा रही है और पाई के अंदर क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं जी बेचारे, कोई यहाँ पर तो भी आप देख सकते हैं बड़ी वेल्स की एंट्री है नहीं। तो उन्होंने उस चीज़ को कैश करने के लिए क्या अनाउंसमेंट आ गया है जी एक्सआरपी को बाई कीजिए, तो आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत हमको करेक्शन यहाँ पर देखने को मिली, लोगों ने अपने पाई को सोल्ड किए, ठीक है, उनको सोल्ड आउट कर दिए जी मार्केट के अंदर, और उसके बदले में आप देख सकते हैं कि अदर क्रिप्टो के अंदर एंट्री ली इन 5 प्रोजेक्ट के अंदर, वक्ती तौर पर फ़ायदा भी हुआ, ठीक है। बट जिन लोगों ने टॉप के ऊपर एंट्री ली होगी फोमो के अंदर आके कि अब तो बिटकॉइन सीधा 1 लाख के पार जाएगा जी, सोलाना आप देख सकते हैं 250 के पार जाएगा जी, एक्सआरपी $3 हो जाएगा जी, $4 हो जाएगा, तो उनको वक्ती तौर पर फ़ायदा हुआ। लेकिन अभी आप देख सकते हैं स्लोली स्लोली मार्केट के अंदर ये डाउनफॉल हमको देखने को मिलेगा। तो जो पैसा पाई से निकला था, ठीक है, वो दोबारा पाई के अंदर आ रहा है जी स्लोली स्लोली। और अभी जो लेवल्स यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब हमको पाई को क्या करना चाहिए जी, ठीक है। जिन लोगों के पास पाई है ही नहीं या जो बाई और सेल कर रहे हैं जी लिस्टिंग के बाद, तो उनके लिए क्या हो सकता है, अगर अभी आप चार्ट को गौर से एनालाइज करेंगे तो ये जो एरिया हमको नज़र आ रहा है जी, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला एरिया जहाँ पर प्राइस आप देख सकते हैं कि
कंसोलिडेट हुआ था जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई दिनों तक प्राइस इसी लेवल के अंदर ट्रेंड करा, ठीक है। प्राइस के अंदर एक पंप आया और ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, और ये आप देख सकते हैं कहाँ चला गया था जी प्राइस, और आप देख सकते हैं स्लोली अब प्राइस वहीं जा रहा है जी इसी लेवल के ऊपर। तो अगर आपको पाई 1.4 के करीब दिखता है तो आपको यहाँ पर बाई कर लेना चाहिए, लेकिन आपको सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना। फॉर एग्जांपल अगर आप $100 की बाइंग करना चाहते हैं जी और इंतज़ार कर रहे हैं कि प्राइस थोड़ा नीचे जाए, ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर यानी कि यहाँ से $1.5 के करीब और 1.5 और 1.3 और $1.5 के बीच में अगर आपको प्राइस मिलता है तो यहाँ पर आप अपनी एंट्री ले सकते हैं जी। कितनी जी, ज़्यादा नहीं एंट्री लेनी, $100 का आपका है तो $40 की आप एंट्री ले लें, ठीक है। तो अगर उसके अंदर पंप आता है तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर बाई चांस उसके अंदर डंप आता है तो यहाँ पर एक और सपोर्ट जोन आपको देखने को मिल रही है कि 1.2, ठीक है। यहाँ पर प्राइस आपका जाएगा तो जो आपके $60 बचे हैं, ठीक है, उसमें से आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं जी आपके अपने हिसाब से। $60 में से आप $30 की यहाँ पर एंट्री ले लीजिए, यानी कि $70 की आपकी बाइंग हो गई। और अब आप इंतज़ार कीजिए, यहाँ से आपको पंप भी देखने को मिल सकता है। और अगर और ज़्यादा पिक्चर थोड़ी ख़राब होती है, ठीक है, तो प्राइस आपको डेफिनेटली फाइनल कॉल देगा कि यहाँ पर अगर आपको प्राइस मिलता है कि 0.80 और 0.60 के बीच में, तो ये एक भरपूर आपके लिए हो सकती है कॉल के यहाँ पर आप, और जो आपके जो $30 बचे हैं उसको भी आप इन्वेस्ट कीजिए। तो $30 जो आपके होंगे, ठीक है, वही $30 जो आपने बिल्कुल नीचे लेवल के ऊपर बाई किए हैं, वो इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल लगेंगे, वो $30 का इन्वेस्टमेंट आपका, ठीक है, 5 गुना भी हो सकता है। और आपका जो यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसको भी कवर करेगा, और जो आपका यहाँ पर नुकसान हुआ है उसको भी करेगा जी कवर। आपको DCA करना है, ये DCA करना होता है जी बहुत ज़रूरी। एकदम से आप सारा ही ना लगाएं पैसा, थोड़ा थोड़ा स्टेप्स के अंदर आप पैसे लगाएं। और अभी अगर आप माइनिंग की देखें, अगर आप एक्सप्लोरर के ऊपर जाएंगे तो नंबर ऑफ जो सप्लाई है सर्कुलेशन की, वो डेली बेसिस के ऊपर बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है कि लोग KYC कर रहे हैं, माइननेट के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, टोकन उनको मिल रहे हैं, और वो टोकन जो उनको मिल रहे हैं जी इनके वॉलेट के अंदर, वो सीधा एक्सचेंज के ऊपर लेके जा रहे हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक्सचेंज की जो क्वांटिटी है वो डेली बेसिस के ऊपर बढ़ रही है। कल की डेट में OKX के ऊपर 102 मिलियन थे, और अब आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 106 मिलियन के करीब हो गया है। बिटगेट के ऊपर आप देख सकते हैं आंकड़ा बढ़ रहा है जी, ठीक है। get.io के ऊपर जो एक्यूमुलेशन हो रहा है जी पाई टोकन का, वो भी बढ़ रहा है। तो इससे क्या है कि सर्कुलेशन बढ़ रही है, लेकिन एक्सचेंज के ऊपर इनफ्लो हो रहा है, यानी कि एक्सचेंज के ऊपर ज़्यादा टोकन आ जाना इस बात की अलामत है कि कभी भी प्राइस को सेल कर दिया, यानी कि पाई को सेल किया जा सकता। तो इन सब चीज़ों को भी आप थोड़ा ध्यान में रखें, ठीक है। तो एक्सचेंज पर आ जाने का मतलब ये है कि अभी भले ही पब्लिक को इनका यूज़ केस नज़र नहीं आ रहा, अभी तो उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि हम इसको एक्सचेंज पे जाएंगे, डिपॉजिट करेंगे, जब प्राइस के अंदर पंप हमको देखने को मिलेगा तो हम उसको सेल भी करेंगे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज वे के अंदर कोई भी एक पार्टिकुलर स्वैप नहीं है जहां पर ऑन चेन आप देख सकते हैं कि अभी पाई को आप बेचकर कुछ और नेटिव टोकन को आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि पाई अपने आप में जी पाई है। वहीं आप देख सकते हैं कि मेन नेट की जो चेकलिस्ट है आप उसको देखिए, आपका कोई टास्क पेंडिंग में तो नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा वेरीफाई कर लीजिए। आपकी मेन नेट की जो एक्टिविटीज़ हैं सारी चेक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक ट्वीट निकल कर सामने आया है, और 14 तारीख तक KYC की डेट को बढ़ा दिया गया है, और 14 मार्च भी स्पेशल यहाँ पर होने वाला है। तो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी कि क्या अभी सिनेरियो बना हुआ है जी, खासतौर से पाई के अंदर। तो पाई के अंदर आप देख सकते हैं कम्युनिटी है जी बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है जी, डेडिकेटेड भी है जी अपने प्रोजेक्ट को लेके। और क्योंकि जिस तरीके से मार्केट के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी जी लास्ट कुछ दिनों के अंदर, ठीक है, बाद में ट्वीट्स वगैरह निकल कर सामने आते हैं, मार्केट को जानबूझकर मैनिपुलेट किया जाता है तो चले जाते हैं, लेकिन ये है जी एक फंडामेंटल सॉलिड मार्केट, यहाँ पर कोई भी मैनिपुलेशन हमको नहीं है। फुल्ली एक रिटेल इन्वेस्टर जो इंडिविजुअल्स हैं वही प्राइस को पंप कर रहे हैं जी, वही प्राइस को थोड़ा बहुत करेक्ट कर रहे हैं, जो एक जेन्युइन आप देख सकते हैं कि प्राइस के अंदर मूवमेंट है, ठीक है। तो इंतज़ार रहेगा कि हाँ जी बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग का कुछ अनाउंसमेंट आ जाए, तो ये जो प्राइस अभी आपको $2.25 के करीब दिख रहा है, तो ईजिली आप देख सकते हैं 3.5 को भी क्रॉस करेगा, $5 को भी क्रॉस कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय